लेता हूँ, बाइबल में से एक वर्स होती है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ और आप सबका बड़ा थैंक यू करना चाहता हूँ कि लास्ट जो सेशन हमने अटेंड किया था कि हमारा इस दुनिया के अंदर मकसद क्या है, मैंने वो चर्च की मीटिंग में उसको लीड किया और उस पूरे सेशन को एज जैसे वो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन ज़िशान भाई ने बनाई हुई थी, मैंने उसको शेयर करके उनके साथ उस सबको इलेबोरेट किया और उस सबको बताया। इवन दो कि उस चर्च मीटिंग में हमारे यूएसए के तकरीबन 4-5 पास्टर्स थे और वो सब इतने हैरान थे कि ये चीज़ें आपने कहाँ से सीखी। उन्होंने स्पेशली मुझसे पूछा था कि ये चीज़ें आपने कहाँ से सीखी हैं। फिर मैंने उनको बताया कि हमारे ऑफिस के अंदर ये सेशंस होते हैं और उसमें हमें ये चीज़ बताई गई है। तो वो इतने इस चीज़ से जो है वो मोटिवेट हुए कि मतलब ये चीज़ें जो हमारी लाइफ से रिलेट करती हैं वो हमें नहीं पता है और लोग अपने ऑफिसेज के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को सिखा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम इन चीज़ों को नहीं ढूँढ पाए और आपकी कंपनी जो है वो आपको ये चीज़ें सिखा रही है। तो वो मेरे लिए इतना पावरफुल उनके वो वर्ड्स थे, वो फीडबैक इतना ज़बरदस्त था। फिर मैंने 2-3 और सेशंस यहाँ से जो रेट्रोस्पेक्टिव के बारे में था वो भी मैंने उस चर्च मीटिंग में जो है वो किया। फिर मैंने अपने ग्लोरियस चर्च में जो हमारे पास्टर हैं जेफर डैनियल साहब, वो यूएस दुनिया के हर मुल्क में जाते हैं और वो मैसेजेस देते हैं। उन्होंने मेरे 2-3 जो मैसेजेस मैंने चर्च में दिए, उन्होंने उसमें से नोट्स बनाकर वो मैसेजेस आगे दिए। तो मैं समझता हूँ कि इन सेशंस की वजह से हमारा भी फ़र्ज़ बनता था कि हम इन सेशंस को आगे पहुँचाएँ। तो मैंने सोचा कि ये मेरी सोसाइटी में क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी ये चीज़ें आगे जाएँ ताकि वो भी सीख सकें और आगे बढ़ सकें। वेरी गुड, यही हमारा मकसद था कि आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाए, कि हम चीजों को ऐसे देखते हैं जैसे हम होते हैं, ना कि वैसे देखते हैं जैसे वो चीजें होती हैं। तो हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो चीजों को चेंज हो गया। और दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो ये कर रहे हैं, लीडरशिप को डेवलप करते हैं, डेलीगेट करते हैं और चीजों को और ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाते हैं और पर्पस को ढूंढते हैं और इस तरह ना अपने आप को सेटिस्फाई रखते हैं। कि जो हमारी थिंकिंग होती है ना वो हमारे एक्शंस को ड्राइव करती है। अगर हम बिग थिंक करते हैं, अगर हम पॉजिटिव थिंक करते हैं तो वो डिफरेंटली चीज़ें रन करते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम अगर छोटी-छोटी कंट्रीब्यूशन करेंगे तो हम अपना पार्ट प्ले करेंगे, तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम बड़ी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, राइट? वो तो हमारे हाथ में कंट्रीब्यूशन करना। हमारे चीज़ों के अंदर ना एक एक चीज़ ये होती है कि हम ये सोचते हैं कि यार ये एरिया ऑफ कंसर्न है। जेफ बेज़ोस ने $350 बिलियन की कंपनी बनाई है, जिसका रेवेन्यू $350 बिलियन है। तो अगर हम एक कंपनी ऐसी अमेज़न जैसी बना लें पाकिस्तान में, तो क्या हमारा एरिया ऑफ कंसर्न, हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं हो जाएगा? हम तो पाकिस्तान का कर्जा भी उतार देंगे और पाकिस्तान का जीडीपी भी इंक्रीज कर देंगे। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इंसान अपने आप को लिमिट करता है इस थिंकिंग से, इस थिंकिंग अप्रोच से ना। तो हम ये सोचते हैं कि हम छोटा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नहीं, हसीब के पास ऐसी क्या चीज़ नहीं है जो कि एलोन मस्क के पास है। डेडिकेशन, एक विजन, एक बड़ा गोल और उसके लिए फिर अथक मेहनत, फेलियर से सीख के बढ़ना, अपने आप को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना, वो सारे टूल्स अचीव करना, वो नॉलेज के हों, वो मटेरियल हों, वो फाइनेंसिस के हों, वो विजन के हों, तो वो सारा कुछ वो अचीव कर लेता। तो पहले जो आपका विजन होता है, आपके गोल जो होते हैं, उसको अपना मिशन बनाना। तो जब मिशन बन जाता है लाइफ का गोल बन जाता है, फिर आप उसको छोड़ते नहीं हो, फिर उसके पीछे आप हर चीज़ करते हो। हमेशा जो है सोचना चाहिए कि आप कभी भी आपको मौका मिले ग्रो करने का किसी भी फील्ड में, तो आपको वहाँ पर ग्रो करना चाहिए, ना कि आप एक ही चाहे 9 to 5 या 9 to 6 जॉब की एक सेट पैटर्न पे जो काम रोजाना करते हैं वो किए और चले गए। इसमें लर्निंग कोई नहीं है, इसमें आपकी ग्रोथ कोई नहीं है, कोई मेंटल ग्रोथ नहीं है। आपको हमेशा अपने लिए कोई चैलेंजेस रखने चाहिए। इसमें ये होता है कि जो आप यूजुअल वर्क भी कर रहे होते हैं उसमें भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को जो है आप लाजमी कंसिडर करें। आप उसको किसी भी काम को जो आप पहले भी करते रहे हैं उसको किस तरह नए तरीके से कर सकते हैं, हमेशा ये आपका पर्सपेक्टिव रहना चाहिए। उसमें ये होता है कि हमेशा आपको नई लर्निंग, बेशक उसमें फेल भी हो तो उसमें ये होता है कि लर्निंग आपकी लाजमी होती है। कुछ लोगों ने इस कोलैबोरेशन ग्रुप में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो स्टार्ट करें, बिग थिंकिंग तो कर लेते हो लेकिन आपको बिलीफ ही ना हो। आप बिग थिंकिंग कर लो कि मैंने जो है वो अपनी सोसाइटी को चेंज करना है और आप कुछ प्लान लेके आते हो, लेकिन आपको उसमें बिलीफ ना हो। आप वो करने के बाद भी बैठे रहो क्योंकि बिलीफ नहीं था, तो उसके बाद वो चीज़ें आगे प्रोसेस नहीं होती। तो बिग थिंकिंग एंड देन बिलीफ। बिलीफ ये कि कुछ भी हो सकता है।
एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसी तरीके से जब आप लोग इस इंफॉर्मेशन को एक दफ़ा हमने आपके साथ शेयर की, एक दफ़ा आपने समरी की फॉर्म में हमारे साथ आज शेयर कर ली, अब आप जब जाके टीम पे अप्लाई करोगे तो आप सोचो कि फिर वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएंगे, तो वो डेफिनेटली फिर वो एक डिफरेंट लेवल पे आपको इम्पैक्ट करेंगे और डिफरेंट लेवल पे आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। जी सर, आपने काफी ज्यादा अच्छा ऐड किया है। सिर्फ मैं एक पॉइंट जो एहसन भाई के पॉइंट पे बिल्ड करूंगा कि अभी एलॉन मस्क में और हम में क्या फर्क है। सिर्फ हमारी सोच और माइंडसेट का फर्क है, विजन का। बाकी रीच, उसके पास भी यूएसए की रीच है, हमारे पास भी यूएसए की रीच है, उसकी कंपनी भी यूएसए में, हमारी भी कंपनी यूएसए में। उसने उस पर क्या बिल्ड किया, उसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी, क्योंकि उसका विजन था। तो रिसोर्सेज की गेम नहीं रह गई, जिस तरह मैम फरीन भी कह रहे थे कि हम क्राउड फंडिंग ये वो कर। तो बोल्ड बुक का एक मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि वो पिछली सदी का और इस सदी का ना डाटा दिखाता है। तो वो कहता है कि आप वर्किंग आवर्स देखें और अर्निंग देखें, पिछली सदी वर्सेस और इस सदी में। वो कहता है कि वर्किंग आवर्स जो है वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली जो है वो नीचे आए हैं, और जो अर्निंग है वो ड्रामेटिकली ऊपर आई है। और लग्जरी जो है, वो कहता है कि हम उस इरा में रह रहे हैं कि जिसमें हमारे पास सबसे ज्यादा टाइम है चेंज अकर करने के लिए, कोई इम्पैक्ट डालने के लिए। तो ये आपने समझना है कि पहले कुछ किसी ने चेंज डालना होता था तो वो सिर्फ बादशाह डाल सकता था। अब चेंज जिसके पास मोबाइल है या जिसके पास आइडिया है, विजन है कुछ, वो चेंज डाल सकता है। तो ये आपने समझना है कि हम किस इरा में रहे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये मतलब कि लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स हैं। तो मैं इन सेशंस को मिस करूंगा, क्योंकि इसमें ये म्यूचुअल, ऐसे देखिए नाम ही कोलैबोरेटिव ग्रोथ था। तो हमने आपसे भी सीखा है, क्योंकि कुछ जो पार्टिसिपेंट्स थे वो बहुत ज्यादा अच्छा प्रिपेयर होके आते थे, तो हमारे दिमाग में भी वो नहीं होता था जो हम आपसे सीख के जाते थे। थैंक यू वेरी मच। बस इसको हम क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज एवरीवन। Thank you so much. Thank you.